एनिमे की दुनिया में बहुत सारे जॉनर्स होते हैं। मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी। पर एक जॉनर होता है जो सबको पसंद होता है एंड वो है एक्शन। हाई स्पीड फाइट्स, इंसेन पावर अप्स और नेक्स्ट लेवल एनिमेशन, ये सब एक एक्शन एनिमे को एपिक बनाता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 एक्शन एनिमे जो अगर तुमने देखना शुरू किए तो तुम उन्हें बिंज वॉच करे बिना रुक नहीं पाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें वही सोलो लेवलिंग और काइजू नंबर 8 जैसे एनिमे सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. एनिमे का फर्स्ट एपिसोड शुरू करती है, अगर एक मस्ट फाइट दिख जाए तो फिर उस एनिमे से एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एंड ये एनिमे वो डिलीवर भी करता है। अगर तुम्हें एक्शन पैक्ड बैटल्स, जबरदस्त एनिमेशन और एक यूनिक स्टोरी पसंद है तो ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट एनिमे होने वाला है। फायर फोर्स की दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अचानक से इन्फर्नस बन जाते हैं। सिंपली कहे तो फायर मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। इनसे फाइट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है जिसे फायर फोर्स कहते हैं, जो अपनी फायर बेस्ड एबिलिटी से इनसे लड़ते हैं। इसमें सभी कैरेक्टर के पास डिफरेंट फायर एबिलिटीज हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शिनराको सकाबे, जो सिर्फ एक फायर फोर्स मेंबर ही नहीं बनना चाहता बल्कि वो उस मिस्ट्री को भी सॉल्व करना चाहता है जिसने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका विजुअल साइड और एक्शन सीक्वेंसेस। एक एक फाइट तुम्हें स्क्रीन से चिपका कर रखेगी। इसका म्यूजिक और साउंड डिजाइन भी काफी इंपैक्टफुल है जो तुम्हें एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देता है। और इसका सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है जो आने वाले टाइम पर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें एनिमे अभी से देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक एक्शन एनिमे वो होता है जिसका फर्स्ट एपिसोड ने उसका पोटेंशियल दिखाते हैं एंड ये एनिमे वैसा ही है। ये स्टोरी गायोमा नाम के निंजा एंड असैसिन की, जिसे एक आइलैंड पर भेजा जाता है एलिक्सर ऑफ लाइफ लाने के लिए, जिसे कोई भी इमॉर्टल हो सकता है। पर वहाँ वो अकेला नहीं है, उसके साथ और 9 क्रिमिनल्स को भेजा गया है एंड साथ ही उनके एग्जीक्यूशनर्स को भेजा गया है ताकि कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उन्हें इमीडिएटली मार दिया जाए। एंड वो आइलैंड बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया और जो भी वापस आया है उसकी पूरी बॉडी पर फ्लावर्स आ गए हैं। यह एनिमे स्टार्टिंग से डार्क और मिस्टीरियस थीम को पकड़ कर प्रोग्रेस करता है एंड इसका एक्शन भी टॉप नॉच है क्योंकि इसे मापा ने एनिमेट किया। इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स एंड स्वॉर्ड फाइट्स भी लाजवाब है। पर जब तुम लास्ट एपिसोड देखोगे तो इसका ऐसा ट्विस्ट पता चलता है जो पूरी स्टोरी को 360 घुमा देता है एंड इसके कैरेक्टर्स हम डीपली अटैच हो जाते हैं क्योंकि उनकी बैक स्टोरी होती ही ऐसी है। इसका सीजन 2 2026 में आने वाला है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड। टोक्यो गहोल, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, ये वो एनिमेज हैं जिनका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद सबने पूरी सीरीज बिंज वॉच करी है। और पैरासाइट भी एक ऐसा एनिमे है जिसे स्टार्ट करने के बाद तुम पूरी सीरीज खत्म कर दोगे। इसमें अर्थ पर कुछ पैरासाइट नाम के क्रिएचर आने शुरू हो जाते हैं एंड वो इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं एंड वो उनको पूरी तरह से एक क्रिएचर बना रहे हैं। ऐसा ही एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर शिनची इज़ुमे के साथ भी होता है। एक पैरासाइट उस पर हमला कर देता है पर वो उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता एंड उसके राइट हैंड तक ही रह जाता है एंड अब वो उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। मतलब शिनची अब एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है और पूरा मॉन्स्टर भी नहीं है। आई नो ये सुनकर तुम टोक्यो गहोल की याद आ गई होगी। ये एक सर्वाइवल एनिमे के साथ एक साइकोलॉजिकल बैटल एनिमे भी है। अब मुझे पता है कि तुम्हें स्टोरी सुनकर इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा बट ट्रस्ट मी, ये एनिमे से बहुत ही ज्यादा डिलीवर करता है। इस एनिमे में मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी नेक्स्ट लेवल है। सबकी फाइट्स एपिक है विद क्लियर एंड सुपर एनिमेशन। ये एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें सोचने में मजबूर करेगी कि असलियत में पैरासाइट्स कौन है, वो क्रिएचर्स या हम ह्यूमंस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक मस्ट वॉच सीरीज। ऐसे एनिमेज बहुत कम होते हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है एंड मॉब साइको एक ऐसा यूनिक एनिमे है। ये कहानी एक लड़के की जिसका नेम है शिग्यो कागेयामा, जिसे सब मॉब कहते हैं एंड हमारा हीरो एक साइकिक है लाइक तात्सुमाकी फ्रॉम वन पंच मैन, पर उसको अपनी पावर्स यूज करनी नहीं आती इसलिए वो एक पर्सन के अंडर काम करता है जो उसका टीचर है। पर पहली बार देखने पर तुम्हें वो टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। ये दोनों मिलकर घोस्ट को एक्सरसाइज करते हैं पर वो टीचर मॉब को बहुत कम पे करता है और अपना प्रॉफिट बनाता है। अब चाहे ये स्टोरी तुम्हें अच्छी ना लगी हो पर एनिमे एकदम बवाल है क्योंकि इसमें फाइट सीन्स इतने ही बेडस है कि तुम स्क्रीन से आँख हटा ही नहीं पाओगे। एंड इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं देखने को मिलता बल्कि सेल्फ डिस्कवरी भी देखने को मिलती है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं कि हम भी तो आखिर ऐसे ही है। मॉब जैसे बहुत कम ही कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें इतना डीप मीनिंग इतनी ईजिली समझाते हैं एंड जिस टीचर को तुम स्टार्टिंग में हेट करोगे वो आगे जाकर तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी बनने वाला है। इसमें कॉमेडी भी अच्छी है जो तुम्हें बोर बिल्कुल नहीं होने देती। एंड अगर मैं किसी एनिमे को इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा देखने के लिए तो वो यही होगा। एक बार इसे देखो, बाद में मुझे आकर थैंक्स भी कहोगे। साई-फाई सर्वाइवल साइबरपंक वर्ल्ड को मिला दो तो तुम्हें मिलेगा एक डेडली कॉम्बिनेशन जो है साइबरपंक एजेंट्स। अगर तुम्हें इंसेन एक्शन के साथ एक अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनल स्टोरी चाहिए तो ये एनिमे एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। ये कहानी है डेविड की जो एक स्लम एरिया में रहता है जिसने बचपन से ही स्ट्रगल देखा है। उसकी मॉम चाहती है कि वो आरासाका के सबसे टॉप पर पहुंचे
पर इस दुनिया में सर्वाइव करना ही एक चैलेंज है। यहाँ लोग अपने बॉडी पार्ट्स को मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं, पर लिमिट क्रॉस करने के बाद उन्हें साइबर साइकोसिस हो जाता है। डेविड भी एक ऐसे साइबरनेटिक इम्प्लांट लगाता है, पर यह डिसीजन उसकी पूरी लाइफ को हिला कर रख देता है। स्टोरी ऐसी है जो तुम्हें हर मूवमेंट पर एक्साइटेड करेगी और कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना डीप है कि तुम हर एक कैरेक्टर को फील करोगे। एक्शन के साथ इमोशन भी ऐसे डिलीवर किए गए हैं कि तुम सिर्फ उसे देखोगे नहीं बल्कि उसे जी भी पाओगे। बस एक वार्निंग है, इंट्रो स्किप कर देना वरना स्पॉइलर पक्का मिलेगा। ये देखो बेस्ट टॉप 5 एक्शन एनिमेज जो हर किसी को देखने चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम्हें कुछ बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमेज देखने हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम्हें एक वन शॉट मांगा देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो तक मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में।